हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की हिंदी में कृतिका के चैप्टर 1 मेरे संग की औरतें नामक पाठ के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। प्रश्नोत्तर को देखिए, ये मृदुला गर्ग जी की आत्मकथा है, जिसमें इन्होंने अपने संग की औरतों के बारे में लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर को पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन किया जा चुका है, आज हम लोग देखेंगे इसके प्रश्न अभ्यास को, प्रश्नोत्तर को, जिसमें पहला प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं। तो सही है कि इसमें लेखिका मृदुला गर्ग जी ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, लेकिन बचपन में उनके बारे में उनकी कहानियाँ अवश्य इन्होंने सुनी थी और जिससे वह उनके जीवन से प्रभावित हुई। तो वो कौन सी बात थी, कौन सा गुण था जिसकी वजह से लेखिका इतनी प्रभावित हुई। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है, यानी इसीलिए लेखिका उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। तो पहला प्रश्न का उत्तर था आपके। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, यानी देश की आज़ादी में लेखिका की जो नानी थी उन्होंने किस प्रकार अपना योगदान दिया। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में खुलकर भाग न ले सकी। उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि वह खुलकर आंदोलनों में भाग ले सके, परंतु उसने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उसने कभी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं। उसका पति अंग्रेज़ों का भक्त था, फिर भी उसने कभी अंग्रेज़ों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया। उसने सबसे बड़ा योगदान यह किया कि अपनी संतान को अंग्रेज भक्तों के शिकंजे से मुक्त करा लिया। और इसमें आगे लिखेंगे, उसने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करा दी ताकि उसकी बेटी और उसके बच्चे देश के लिए कुछ कर सकें। इस घटना से क्रांतिकारियों को जो उत्साह मिला होगा उसकी कल्पना ही की जा सकती है। तो ये रहा आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न देखें, कह रहा है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में
पहला दिया हुआ क कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। इस कथन के आलोक में आप लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखनी है। तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, पहले क देख लें आप, तीसरे का क में उत्तर में हम इस प्रकार लिखेंगे, लेखिका की माँ की स्थितियाँ और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थीं। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थीं। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके फिर लिख लेंगे इसमें 2 लाइन और, कि लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड प्यार भी नहीं करती थीं। उनके मान सम्मान के 2 कारण प्रमुख थे कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, वे एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं करती थीं। ख देखें इसमें, लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लीक से परे हटकर थी। देखिए तीसरे का दूसरा जो है ख है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। यानी जो लेखिका के घर का माहौल था जो उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है, तो उसके बारे में ही आपको यहाँ पर बताना है, शब्द चित्र अंकित करना है। तो आप इस प्रकार लिखेंगे, ख लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लीक से परे हटकर थीं। वे चाहती थीं कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली संतान जो है वो कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलाने की कल्पनाएं भी कर डालीं। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थीं। वे घर का कोई काम नहीं करती थीं। वे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थीं। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेज़ों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थीं। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का भी उत्तर जो है कंप्लीट हो गया। अब देखें प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि पाठ को पढ़कर लगता है कि लेखिका की परदादी ने भी अपने समय में लड़की के साथ होने वाले अपमान और तिरस्कार को जाना समझा होगा। उसे मन ही मन लगता होगा कि देवी का रूप होने पर भी लड़की का इतना तिरस्कार क्यों होता है, कब उसका सम्मान शुरू होगा। शायद इसीलिए उसने अपनी इस भावना को घर में ही फलते फूलते देखना चाहा होगा। उसने समाज में यह भाव भरना चाहा होगा कि
यहाँ लड़कियों का सम्मान होता है, अतः तुम भी उन्हें सम्मान दो। परदादी ने यह भी सोचा होगा कि अगर लड़कियों का सम्मान होगा तो वे आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से भरकर शक्तिशाली बन सकेंगी। प्रश्न नंबर 5 देखें कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। 5वें प्रश्न का इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रहीं। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मन वांछित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, न ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तो चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। प्रश्न नंबर 6 देखें। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए कि इसमें जो है इस कड़ी में लेखिका ने क्या प्रयास किए। तो इसका उत्तर देखिए, इस प्रकार से हम लिखेंगे कि शिक्षा पाना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसे उचित विद्यालय में शिक्षा मिलनी ही चाहिए। यदि कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में थी। वहाँ उसके 2 बच्चों को पढ़ाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी, अतः उसने एक अच्छा स्कूल खुलवाने की भरपूर कोशिश की। पहले उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वे वहाँ एक स्कूल खोलें, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने